नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आइए चलते हैं मेन विषय पर। दोस्तों, पालमिस्ट्री रियल है या फेक है? जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं इसी विषय पर। अब पालमिस्ट्री यानी हस्तरेखा झूठ है या सच है, ये हम नहीं आप लोग ही बताएंगे। आज का हमारा ये वीडियो देखकर आप या तो पालमिस्ट्री को पूरी तरह सच मानने लगेंगे या बिल्कुल झूठ। और अगर आज हमारे द्वारा पालमिस्ट्री में कही गई बातें आप झूठ साबित कर देते हैं तो हम भी ज्योतिष को छोड़ देंगे। दोस्तों, पालमिस्ट्री रियल है या फेक, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हम पालमिस्ट्री में लेते हैं एक छोटा सा चिन्ह और देखते हैं इस छोटे से चिन्ह का हमारे जीवन पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस छोटे से चिन्ह को पालमिस्ट्री में कहते हैं द्वीप का चिन्ह, द्वीप सिग्न इन पालमिस्ट्री। दोस्तों, ये चिन्ह पालमिस्ट्री में एक बैड चिन्ह के रूप में जाना जाता है। यह जिस भी ग्रह क्षेत्र अथवा रेखा पर पाया जाता है उसके शुभ प्रभाव को कम कर देता है, नष्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे हाथ में जो ये जीवन रेखा होती है, ये हमारे जीवन के बारे में बताती है। हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारे अंदर कितनी जीवन शक्ति होगी, कितना उत्साह होगा, हमारे जीवन में कितने कष्ट होंगे, कितने सुख दुख होंगे आदि के बारे में। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में द्वीप का चिन्ह जीवन रेखा पर है तो यह अस्वस्थता का लक्षण है। जब तक इसका प्रभाव रहेगा, जब तक बीमार रहेगा, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट रहेगा। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा पर द्वीप का चिन्ह है और जीवन रेखा के जिस भाग पर यह चिन्ह है और जीवन के उस काल में आप बीमार नहीं हुए हैं, आपको कोई शारीरिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि पालमिस्ट्री फेक है, झूठ है, यह रियल नहीं है, सिर्फ ड्रामा है। आइए दोस्तों, अब एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे हाथ में जो ये वाली रेखा होती है इसको हम हस्तरेखा शास्त्र में मस्तिष्क रेखा के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क रेखा हमारे हाथ में मस्तिष्क के बारे में बताती है, हमारे दिमाग के बारे में बताती है, मानसिक टेंशन के बारे में बताती है, मानसिक शक्ति के बारे में बताती है, मानसिक शांति के बारे में बताती है। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह है तो जातक मस्तिष्क की निर्बलता या मानसिक विकारों का शिकार होता है। अब मान लीजिए आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह है तो रेखा के जिस भाग पर यह चिन्ह है और जीवन काल के उस भाग में आपको कोई मानसिक कष्ट जैसे सिर दर्द, मानसिक टेंशन, सिर में चोट या मस्तिष्क से संबंधित कोई कष्ट नहीं हुआ है तो आप हस्तरेखा को झूठ कह सकते हैं। हम भी मान लेते हैं कि पालमिस्ट्री फेक है, रियल नहीं है। आइए दोस्तों, तीसरा उदाहरण और लेते हैं। हमारे हाथ में ये वाली रेखा विवाह रेखा कही जाती है। विवाह रेखा हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है। हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पति पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पति पत्नी का आपस में संबंध कैसा रहेगा, उनमें प्रेम रहेगा या लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, दोनों का साथ कितना रहेगा, सारी ज़िंदगी रहेगा या एक दूसरे का साथ छोड़कर बीच में ही चले जाएंगे आदि बहुत कुछ वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह है और विवाह रेखा के बिल्कुल शुरू होने के स्थान पर है तो या तो विवाह विलंब से होता है और यदि विवाह हो भी जाए तो पति पत्नी का मिलन काफ़ी विलंब से होता है। यदि द्वीप चिन्ह विवाह रेखा के मध्य में है तो वैवाहिक जीवन के मध्य में पति पत्नी का जीवन यातना पूर्ण हो जाएगा और वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और यदि द्वीप का चिन्ह विवाह रेखा के अंत में है तो वैवाहिक संबंध का अंत हो जाएगा। अब अगर आपके हाथ में विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह है और आपको वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो हमें बताइए, हम मान लेते हैं कि हस्तरेखा या पालमिस्ट्री झूठ है यानी फेक है, रियल नहीं है। आइए दोस्तों, एक और उदाहरण देकर समझाते हैं। हमारे हाथ में ये वाली जो रेखा होती है इसे पालमिस्ट्री या हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भाग्य रेखा हमारे भाग्य को बताती है,
हमारा भाग्य कैसा रहेगा, हमारे पास कितना धन या सुख होगा, हमारे पास कितनी सुख सुविधा होगी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, हमारी जीवन वृत्ति कैसी होगी, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमको लाभ कितना मिलेगा, हमें भाग्य रेखा का कितना सपोर्ट मिलेगा आदि बहुत कुछ भाग्य रेखा बताती है। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह है तो उस व्यक्ति के जीवन वृत्ति में बाधाएं आएंगी तथा धन हानि होगी। अब देखिए अपने हाथ में, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह है और वह भाग्य रेखा के किस भाग में है, द्वीप चिन्ह भाग्य रेखा के जिस भाग में पड़ेगा, जीवन के उस काल में अगर आपको धन हानि या कोई आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है तो हम मान लेते हैं कि पालमिस्त्री फेक है, रियल नहीं है। दोस्तों, हम और उदाहरण देकर आपको समझाते, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के वीडियो में और ज़्यादा कुछ बताना संभव नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि जो हमने बातें बताई हैं वो झूठ हैं या सच हैं, पालमिस्त्री रियल है या फेक है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। अब अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय श्री राधे।